मेरी बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी और मुझे रेडी करना था अपना ये ट्रेंडी आउटफिट जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरे पास सिल्क का सूट है। ये दुपट्टा हो गया। दुपट्टे का भी मैं आपको बता देती हूँ कितना मैंने गज का दुपट्टा लिया है। और सूट जो है ये वाला सिल्क का, मतलब ये बेज कलर गोल्ड सा है, हल्का बहुत प्यारा कलर है। ये पूरे सूट का कपड़ा है, मतलब ये शर्ट और शलवार, मतलब इससे पूरा सूट बन जाएगा। और इसमें जो है मैं आज ये वाला डिज़ाइन स्टिच करूँगी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। बर्थडे भी सर पे थी, 2 से 3 दिन बाकी थे। मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट हो ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो लोग भी कुछ नए से नया सीख सकें। ये वाला जो कपड़ा है दुपट्टे का, ये 3 गज कपड़ा था। 2.5 गज का मत लीजिएगा, वो छोटा हो जाएगा, और 2 गज भी छोटा हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से ना लटकना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, ये क्रिंकल का कपड़ा है, क्रिंकल शिफॉन कपड़ा है। ये मैंने 3 गज लिया था। और ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने एक पूरे सूट का ले लिया था, ट्राउज़र और शर्ट का जो होता है। देखें, ढलकने वाला सिल्क का कपड़ा है ये। वो वाला कपड़ा आपने नहीं लेना। एक सिल्क में थोड़ी सी कड़क वाली भी आती है, उसमें बुर भी आ जाता है, इसमें नहीं आता। ये सिल्क साटन का फैब्रिक है, जिसके आजकल बहुत ज़्यादा स्कर्ट्स वगैरह स्टिच हो रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको स्कर्ट्स वगैरह भी स्टिच करके दिखाऊं। तो अभी हम ये कि इसकी फ़्रॉक स्टिच करते हैं। ए लाइन हल्का सा शेप देंगे हम, फुल स्लीव्स के साथ, प्लेन है, और ऊपर इसकी कैप शॉल हम स्टिच करेंगे। ठीक है, चलें इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्रॉक जो है हम रेडी करेंगे, उसकी लेंथ हम 48 लेंथ हम रेडी रखेंगे। तो उस फ्रॉक को रेडी रखने के लिए ना 2 इंच हमने ज़्यादा इसकी कटिंग करनी है, मतलब 50 इंच की हमने इसकी लेंथ कटिंग करनी है। और इसका जो घेरा होगा वो हमने 38 इंच का लेना है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। और मेरा मेन मकसद ये है कि हमने कैप जो स्टिच करनी है वो किस तरह स्टिच करनी है, किस तरह कटिंग करनी है। नॉर्मल आपने अपनी फ़्रॉक कटिंग कर लेनी है। इसका जो साइज़ है ये वही साइज़ है नॉर्मल मीडियम साइज़ जो होता है। 14 शोल्डर हो गया, चेस्ट 20 हो गई, ये आर्म होल वगैरह 7.5 रखा था मैंने इसका, थोड़ा सा फिटिंग में मैं चाह रही थी। और अब जो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि घेरा जो है, हम जब फ्रॉक स्टिच करते हैं नॉर्मल तो उसकी नोकें लटकती हैं। भाई, नोकें ख़त्म करने का ये बेस्ट हल है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, साइड से आपने इस तरह कटिंग कर लिया। अब जो है नीचे से आप देखें, यहाँ पे गौर कीजिएगा, 3.5 इंच पे मैंने कॉर्नर पे निशान लगाया है। ये पूरी जो इसकी चौड़ाई होगी ना, इसका हाफ हमने देखना है कितना हाफ है। ठीक है, यहाँ से जो है ये 10 इंच है। अब यहाँ से हमने 3.5 पे निशान लगाया, इसको इससे मैच कर देना है। इसको हमने कट कर देना है, और इसकी जो हम फोल्डिंग करेंगे वो आधे आधे इंच से भी थोड़ी सी कम की करेंगे। बहुत अच्छी फोल्डिंग होती है इसकी ना, खुद ही गोलाई बनती रहती है, थोड़ी सी अच्छी अच्छी शेप आती है। आपने इस तरह लाजमी ट्राई करना और मुझे बताइएगा। एक बंदी का भी मैसेज आया था कि मैं फ़्रॉक कटिंग करती हूँ, उसकी नोकें इतनी गंदी नीचे लटकती है। तो वो उसका हल ये है, आपने इस तरह कटिंग करनी है, तो ये कभी भी आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब जो है हम कटिंग करेंगे। मेरी शर्ट भी कटिंग हो गई थी, और इस शर्ट के लिए ना मैं चाह रही थी कि मुझे पीछे रिबन लगाने हैं। शर्ट की एक तो साइडों पे होते हैं ना फिटिंग में, वेस्ट में लगती हैं साइडों में, वो नहीं, एक मिड में करके लगाने हैं। अब जो है ऊपर से ना ये 11 इंच पे मैंने मार्क किया है, 11 इंच। और चौड़ाई जो है यहाँ से मैंने ली थी, ये 4 इंच की मैंने चौड़ाई ली है। अब आपने ये करना है, नीचे से भी आपने 4 इंच की चौड़ाई लेनी है। ठीक है, अब इन दोनों में जो गैप है वो 8 इंच का गैप है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इसकी प्लेट डालनी है, कोने से स्टार्ट करनी है, और दरमियान वाला जो हिस्सा होगा, ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, इसके दरमियान तक लेकर आना है, 1/2 इंच के कोने तक। और फिर ये कि कॉर्नर आपने ऐसे बना लेना नीचे वाली साइड से भी। ठीक है, अब इस तरह ये कि मैं इसको क्रीज़ बना लूँगी जहाँ मैंने स्टिच देना है, ताकि आपको सिलाई करने में मसला ना हो। ये हो गया। और मुझसे एक गलत काम ये हो गया, काफ़ी वीडियो में गलत काम हो जाए वो नहीं बताते। गलत काम ये हुआ कि ये जो मैं अपना काम कर रही हूँ ना, ये शर्ट की फ्रंट साइड पे कर रही हूँ, अगली साइड का जो कपड़ा है शर्ट का। ठीक है, ये आपने फ्रंट पे नहीं करना, बैक साइड पे आपने रिबन वगैरह लगाने हैं। ये मुझसे गलती हुई थी, लेकिन ये है कि वक्त से पहले ही मुझे पता लग गया था। फिर मैंने इसको सारी क्रीज़ वगैरह ख़त्म करके फिर मैंने बैक साइड ली, उसको मैंने सेम एज़ इट इज़ इस तरह मार्किंग वगैरह की, क्रीज़ बनाई, तो फिर मैंने उस पे काम किया था। ठीक है, तो ये जो है क्रीज़ मैंने बनाई है, इसके दरमियान में आपने पट्टी लगानी है। पीछे जो रिबन होगा, रिबन आता है, वो आपने इसके दरमियान में लगानी है। अच्छा, ये जो है, अब ये हम उसकी ऊपर वाली शॉल स्टिच करेंगे, कैप शॉल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये पूरा 3 गज का कपड़ा
मतलब ये बेसिकली है कि दुपट्टा ही कहलाएगा, बस ये कि आपने गले में लिया हुआ होगा। इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने इसको डबल कर लिया है, ठीक है। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी हमने इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दरमियान से गला निकालना है ना, ये वाली साइड से, तो हमने ये देखना है कि ज़्यादा लंबा ना हो, इतना लंबा भी बुरा लगेगा फ्रंट वाली साइड से। मतलब आपकी जो चेस्ट होगी ना उसे उसके जितना थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, इतना ऊपर हमें नहीं रखना। फॉर एग्जांपल जैसे कि 13 इंच फ्रंट वाली साइड 13 इंच होगी, और बैक वाली 13, 14, 15, 16 इंच बैक 16 कर लें आप, ठीक है। तो मतलब 13 और 16 ये 13 और ये 16, है तो हम 1 इंच ज़्यादा कर लेंगे। पीको भी होगा, वैसे तो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और ये ठीक है, रहने दो, ठीक है। अब जो है इसका हम दरमियान देखेंगे, ठीक है। इस पूरे दुपट्टे का हमने दरमियान देखना है। ये हो गया, इसको हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये फोल्ड हो गया। अब इसको भी हमने इस एक साइड हमने शॉर्ट रखनी है और एक लॉन्ग रखनी है ना, ये बैक साइड है, ठीक है। तो हम इसको फ्रंट वाली साइड ये देखें 13। अच्छा, गला जो है, गला हम यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे, और चौड़ाई जो है मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था, लेकिन जब मैं कटिंग करने लगी थी ना तो 3 इंच से बढ़ा के मैंने कटिंग कर ली तो 3.5 इंच हो गया था। आपने 3.5 इंच नहीं रखना, 3 इंच की चौड़ाई रखनी है इसकी। बस इससे ये कि सही गलत ऊंच नीच आपको मेरी वीडियो से पता लग जाता होगा कि इसकी ये चीज़ तैयार हुई है कितनी इंच की, फलान धमाका, तो हमें कितनी रखनी चाहिए। तो इससे एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं अपने कपड़ों पे कर लेती हूँ, जैसा भी होता है आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये कैप शॉल में ये वाली फ़र्स्ट टाइम स्टिच कर रही हूँ, हाँ। तो ये देखें, ये हो गया। अब ये सेम हमने कटिंग की है, ठीक है। फ्रंट और बैक सेम है, और अब जो फ्रंट वाली साइड है ना, हमने इस तरह उठानी है कि सिर्फ फ्रंट साइड ही उठे, और उसको 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा और डीप थोड़ा सा करना है, ताकि वो हाँ लगे कि फ्रंट साइड है। अच्छा, इसमें मुझसे ऐसे हुआ था कि आप लोगों ने ये करना है, नीचे वाली जो फ्रॉक है ना उसका गले का नाप आपने लेना है, कितनी चौड़ाई है और लंबाई कितनी। चौड़ाई खास करके आप चौड़ाई ले लीजिएगा कि हमने जो इनर वाली फ्रॉक है उसकी कितनी हमने रखी है। ये मैंने अभी अपने साथ लगा के भी देखा है, एकदम परफेक्ट है। फ्रंट वाला आपने 13 तैयार रखना है, वैसे ही 14 है। अंदर से नीचे से फोल्डिंग होके इसकी तो ये 13 तैयार हो जाएगा, और पीछे से 4 इंच ज्यादा है, 3, 3.5, 4 इंच ऐसे ना। ये देखें, ये इसकी लेंथ है, 3 गज का आपने दुपट्टा लेना है। गला जो है वो भी मैंने बना लिया था नॉर्मल, इस तरह आपने जिस तरह आप लोग बनाते हैं इस तरह बना लेना है। आप लोगों ने मुझे लाइक्स से बताना है कि ये वीडियो, ये ड्रेस आपको कैसा लगा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। और आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। अब जो है भाई हम बना लेंगे रिबन्स, तैयार कर लेंगे 2, ठीक है। ये जो है इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने ली है तो 6 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और हमने रिबन इस तरह ही बनाना है जिस तरह एक वो देखे नहीं आपने रिबन कि स्ट्रेट ऊपर से चलते आ रहे होते हैं, नीचे जो कॉर्नर होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और नुकीला टाइप का होता है, ठीक है। उस तरह बनाना है रिबन। अच्छा देखें, इस तरह के रिबन्स कह रही थी मैं आपको, नीचे से आपने इस तरह बनाने, इस तरह का शेप देना है। अब जो है अब हम लगा लेते हैं, लगाने का टाइम आ चुका है। तो ये वेस्ट है हमारी, यहाँ पे हमने लगानी है। ये देखें इस तरह यहाँ ऐसे रख के आपने पिनअप कर लेना है इसको। ये फ्रंट साइड पे ही मैं लगा रही हूँ जी। ये बैक साइड है, यहाँ से आपने इसको पिन अप कर लेना है। ये चीज़ याद रखनी है कि बैक साइड पे आपने ये
प्लेट्स वगैरह डालने हैं। ठीक हो गया। इस तरह आपने पिन अप करके दोनों साइड्स को आपने पिन अप कर लेना है और फिर आपने स्टिच लगाना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह लगाना है। ये गुम स्टिच हो जाएगा और इसमें ओवरलॉक का भी मसला नहीं होगा कि आपने कहीं से कटिंग किया है, कुछ किया है। ये ऐसे ही अंदर करके आपने इसको इस तरह फिनिशिंग के साथ इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पिन अप करके इसको बस यहाँ हमने प्लेट डाल लेनी है उल्टी साइड पे। प्लेट्स के जो मैंने निशान लगाए थे उसके मुताबिक ये कि ऊपर आ रही थी वो जो मैंने बेल्ट पीछे लगाई है। अब आपने ये करना है कि आपने बेल्ट लगा लेनी है, फिर उसके हिसाब से आपने देखना है उसके ऊपर से 3 इंच या 4 इंच या उसके नीचे से 3-4 इंच कर लीजिएगा और मिड में आनी चाहिए बेल्ट। फिर आपने ऐसे पकड़ के इसको प्लेट लगानी है। तो इस तरह मैं ये ऐसे प्लेट मैंने इस तरह लगा ली थी कपड़ा पकड़ के ना, ठीक है। और दूसरी साइड भी मैंने इस तरह मार करके इसको ऐसे कर लिया था। अच्छा, मैं ये प्लेट्स वगैरह लगा चुकी थी। उसके बाद ये है कि पिन्स वगैरह हटा लेंगे, फिर गला बना लेंगे जो नॉर्मल बनता है। अब इसके बाद जी ये है कि नीचे से आप लोग चाहे पीको करवाना तो पीको करवा लें इस फ्रॉक के नीचे से, या आप स्टिच डबल स्टिच देना चाहते हैं अपने मशीन से तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि काम ये है कि मैं कहती हूँ खुद अब जो है खुद जितना कम हो सके आप वो काम करें। अब बाहर से एक चीज़ हो रही है तो आप बाहर से ही करवा लें। ये देखें पीको जो है मैंने नीचे से करवा ली थी, यहाँ से भी पीको करवा ली थी। और दूसरा ये कि अब जो है हम इसका कैप जो ऊपर से है वो स्टिच करेंगे। मगज़ी मैंने कटिंग करके इस तरह मैंने लगाई थी, ये देखें। सबसे पहले आपने जो लगाना है वो साइड फोल्ड करके लगाना है, ये जो हुआ हुआ है, ठीक है। फिर आपने इसको घुमाते हुए उसके ऊपर ले आना है, समझ आई। अब इसको आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड जो होता है, एक दफ़ा तो आपने लगा ली है, पाइपिंग कर ली। ये देखें, गौर से देख लें आप लोग अगर समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। अब जो है इसको अंदर करके फिनिशिंग के साथ आपने इस तरह इसको स्टिच दे लेना है इसकी पाइपिंग पे किनारे की, ठीक है। ये पूरा राउंड मैंने ऐसे स्टिच दे लिया था। तो ये मेरा गाउन हो गया था रेडी। गाउन जो है बेसिकली बनाने का ये तरीका है कि इसका मिड आपने देखना है और फ्रंट शॉर्ट रखना है और बैक थोड़ा सा 3 इंच का लॉन्ग रखना है। ये देखें मेरी कैप रेडी हो चुकी थी। अब जो है इसके जो चारों तरफ है सिलाई वगैरह लगानी वो लगा लें। वैसे मैंने इसको पीको करवाया था चारों तरफ से ना, वो एक वेव भी बन गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें अब जो है फ्रॉक जो रेडी हुई है मेरी फ्रॉक, इसके अंदर मैं करके दिखाती हूँ आपको। बहुत प्यारा डिसेंट सा एलिगेंट सा एक लुक आ रहा था। मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि एक बजट के अंदर तैयार की गई ये फ्रॉक है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही है कि 3,000 के अंदर अंदर ये फ़्रॉक मेरी रेडी हो गई थी। 1800 1500 1800 तक का ये फ्रॉक का कपड़ा हो गया था और ये जो दुपट्टे का कपड़ा है ये 1000-1200 का ये आ गया था। पूरा 3000 रुपये में तैयार हो गया था। शर्तिया ये है कि आपको स्टिचिंग आनी चाहिए, नहीं तो भाई आप लोग 2000 रुपये निकाल दो बाहर सिलाई देने के लिए। खुद आप लोग अपना काम करेंगे, दिल से करेंगे, पैसे बचेंगे, मुतमईन होंगे, कोई भी ऊंच नीच होगी भाई उसी टाइम निकाल के आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। ये मेरी शर्ट, ये मेरा ड्रेस हो गया था रेडी। अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। लेकिन हाँ इसका ये कि ये आप स्टिच करेंगे तो आपने गले का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने इनर का गला रखा होगा ना चौड़ाई और लंबाई, वही सेम आपने कैप की ही रखनी है। और ये स्टिच करने के बाद आपने दोनों साइड शोल्डर के बटन लगा लिएगा, टिच बटन। और ये कॉर्नर्स वाली साइड पे जो है ये मैंने बाहर से पीको शीको करवा ली थी। ये देखिए जी, ये थी मेरी फाइनल लुक जो कि बहुत ही अच्छी एलिगेंट सी डिसेंट सी लुक। इतने कम बजट में अगर आपको इतना ही फेमस ट्रेंडी डिज़ाइन मिल रहा है और क्या चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।